जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं जो नेशनल लीगल सेल का जो 3 दिन का कैडर कैंप रखा है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन में। तो आइए हम इस जो कैडर कैंप में जो सहभागी हुए उनसे आज बात करने वाले हैं कि ये नेशनल लीगल सेल था वो क्या था, और उसके कैडर कैंप में जो आपने सहभागिता ली है, तो आपको आपको कैसा लग रहा है कि कैसा कैडर कैंप था, क्या क्या मुद्दे उसमें लिए गए, और जहाँ पे ये कैडर कैंप आयोजित किया था वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर जी। पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं एडवोकेट हितेश ईंटवाला फ्रॉम वडोदरा गुजरात। 3 दिन का यहाँ जो नेशनल लीगल कैंप लगा है वो कुदरती नेचुरल प्लेस पर है और बहुत ही अच्छी जगह है। पहले तो उसके बारे में सभी आयोजकों को धन्यवाद है। साथ साथ में जो लीगल कैंप एडवोकेट्स सब सीआरपीसी सीपीसी सब सीख चुका है, लेकिन पब्लिक को, आम नागरिक को, बहुजन समाज को उसका कैसे फ़ायदा मिले। एडवोकेट है, उनकी इनकम के लिए अच्छी बात है, लेकिन एडवोकेट एक अच्छा समाज सेवक है। वो यहाँ पर सबसे अच्छा संदेश दिया गया है ये 2-3 दिन के अंदर, कि वो एक अच्छा समाज सेवक भी बने, कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर पैसा ही कमाए। कुछ जगह पर तुम्हें 5 केस या 10 केस ऐसे हैं जो जनता के और बहुजन जो शोषित पीड़ित वर्ग है उनको न्याय दिलाने के लिए हमें दौड़ना भी पड़े। तो ये एक ऐसा पद है, संविधानिक पद, कि जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं देश के अंदर। और ख़ास करके यहाँ पर जो ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो संविधान के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया, और संविधान के साथ साथ ये सीआरपीसी सीपीसी में क्या क्या जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी का केस लेते हैं और सीधा न्याय मिल पाए, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा सिखाया गया है। और यहाँ की फूड क्वालिटी, खाना भी बहुत अच्छा था। खाली एक व्यवस्था आने वाले साल में करनी चाहिए कि जैसे कि ये इंटीरियर थोड़ा नागपुर से काफ़ी दूर है, तो एक व्हीकल यहाँ हमारे बहुजन निवास से ही 2-4 लोगों का 2-4 कार हो जाए तो वो भाड़ा भी ले 80 रुपया 100 रुपया, जैसे नागपुर स्टेशन छोड़ देना है वहाँ से ले लेना है। जैसे ऑटो दूसरे लोग हमसे चार्ज करते हैं, वो ज़्यादा टाइम ना बिगड़े, इसलिए वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अगर कोई फैसिलिटी होता है तो शायद मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा संख्या आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बातें बताई। जो हमारा मकसद था कि ये जो कैडर कैंप है वो कैडर कैंप के बारे में आपकी क्या राय है, कि ये जो आपने बताई बातें वो संगठन को देखना है कि उसको कैसे करना है, और उसके लिए फंडिंग भी चाहिए सबको। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यवस्था निर्माण करनी है वो तो पब्लिक के फंडिंग से होगी। ये जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी पब्लिक के पैसे से ही बना हुआ है और समाज के लिए ही है। तो ये जैसे जैसे पैसे आएंगे संगठन के पास वैसे वैसे वो ये सारी जो सुविधा है वो बनती रहेगी। तो जो हमारा बेसिक जो बात है कि जो वैचारिक बदलाव लाना है, जैसे आपने बात बताई कि मूल निवासी वकीलों की क्या जिम्मेदारी है। एक तो वो अपना पेट पालने के लिए तो काम करते ही है, लेकिन उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए आप आगे क्या करना चाहेंगे ये इस ट्रेनिंग के बाद, अब आपकी क्या सोच है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बस वैसे तो जब ये फील्ड में आए थे तो एक सोचकर ही आए थे कि हम शोषित पीढ़ी वर्ग को मदद करें, पर आज एक और सही गोल पर हम जाने वाले हैं कि यहाँ से हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ उस दिशा में मुझे नेशनल लीगल सेल ने आज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे बहुजन और मूल निवासी लोगों की, जहाँ पर जिनको अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए चाहे मुझे कितना भी दौड़ना पड़े, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, लॉ क्या है वो समझाने के लिए मुझे जागरूक करना पड़े, तो शायद मैं बेशक आज से गुजरात में वो इम्प्लीमेंट करूँगा। जी, इसमें सर एक BS4 अभियान के बारे में बताया, तो आप उसको कैसे समझ रहे हैं, क्या है BS4 अभियान, और उसको आप कैसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये थोड़ा बताइएगा सर। BS4 यही कि SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करता है, और जो लोग अच्छे पोजीशन पे हैं उन्हीं को लेकर गांव के जो नागरिक जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो किसी न किसी बातों से, हाँ, तो ये BS4 खास करके संविधान पर उजागर करता है और इंटेलेक्चुअल लोगों को इकट्ठा करके सेमिनार ये सब करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये BS4 सही दिशा में जा रही है, और वो सालों से, आज से नहीं है, सालों से है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। यह जो BS4 अभियान है वो बेसिकली जो बात हमने सुनी है वो भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान
उसका सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन करने का एक अभियान है। तो जैसे यहाँ पे बात मैं भी वहाँ पे था तो वो बात चली है कि जो पूरे भारत में भारत का संविधान की जानकारी लोगों तक पहुँचानी है। तो गांव-गांव जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ पे आपको डेली जाना है। ये मिशन जो 24 बता रहे थे कि दररोज़ आपको डेली काम करना है संविधान की जागृति के लिए। और जो बेसिकली गांव का तबका है उनको संविधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो वो आप अब क्या इसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं कि आप एक संविधान प्रबोधक बनना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, और कितने लोगों को बनाना चाहेंगे, ये थोड़ा बताएंगे सर। इसके लिए मैंने आज ही सोचा है कि आज से जहाँ जहाँ गाँव के अंदर या सिटी के अंदर जहाँ जहाँ शादियाँ होगी, मान लो कोई मुझे बर्थडे पर इनवाइट करता है, मुझे कोई शादी में इनवाइट करता है, तो अब मैं जो चंदा देते हैं तो चंदों में थोड़ी कटौती करूँगा। मान लो कि मैं 500 देता हूँ तो 100 या 200 रुपया रखूँगा। उसके साथ साथ संविधान की बुक खरीदूँगा मैं। और जहाँ पर भी शादी होगी, जहाँ पर बर्थडे इनवाइट होगा, कोई भी छोटा मोटा इनविटेशन होगा, जो फैमिली फंक्शन होगा, वहाँ पर मैं संविधान के बुक दूंगा। और उसमें एक पान पर एक मेरा टाइपिंग हुआ मैसेज भी होगा कि इसको ज़रूर पढ़ें और हो सके तो आप उसको आगे भी बढ़ाएं। तो आज से मेरा प्रयोग रहेगा कि हर फंक्शन पर, गांव में या शहर में, गुजरात के अंदर मुझे जहाँ जहाँ लोग इनवाइट करेंगे ये शादियों में या बर्थडे में, तो मैं संविधान गिफ्ट के तौर पर देने की आज से शुरुआत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शुरुआत है ये। शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आपने गुजरात में जो बीड़ा लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम और वकीलों से जानेंगे इसके बारे में कि उनकी क्या राय है, वो संविधान प्रबोधक के तौर पे क्या करना चाहेंगे। आपका हितेश सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला, और ख़ास रूप से आप गुजरात से इतनी दूर से यहाँ पे आए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जो वकील है जो चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज को ये देखना चाहिए, देखिए हमारा वकील जो है वो जाग चुका है और वो इस अभियान को आगे ले जाना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो आइए हम और भी वकीलों से इस बारे में बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस कैडर कैंप के बारे में। जी, MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।